नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और हम दीक्षा प्रशिक्षण जो है FLN 3.0 कोर्स है, उसका कोर्स चौथा देखेंगे, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका पर समझ। तो इसकी प्रश्नोत्तरी को हम यहाँ पर देखेंगे और आपको जो है 70% जो अंक है उसमें हासिल करना है। यदि उससे कम अंक आते हैं तो आप रीडो करके फिर से कर सकते हैं। और यदि आप 15 या 16 से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर लेते हैं, 15 से भी ज़्यादा कर लेते हैं, आप सबमिट कर दें, क्योंकि हर बार में प्रश्नोत्तरी बदलते जाएगी और नए नए प्रश्न आएंगे। फिर भी हमने यहाँ पर 40 प्रश्नों का समावेश किया है, जिसमें से 20 प्रश्न आप समझ करके सही टिक करके और आप प्रश्नोत्तरी को हल कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा और आपका कोर्स जो है वो संपूर्ण भी हो जाएगा। तो किसी प्रकार की यदि दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने विचार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत से ऐसे हमारे जो दर्शक हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 80% ऐसे वीडियो देखने वाले हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आप लोगों की मदद करने में हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो अब सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। आइए प्रश्नोत्तरी देखते हैं। जब विद्यालय में मित्रत्व व्यवहार के साथ परिवार के सदस्यों का स्वागत होता है तो इनमें से कौन सा काम करना आसान होता है? सफल साझेदारी बनाना। पहले प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है? जोर से बोलकर पढ़ना। तो सही उत्तर ये होगा, यहाँ हम क्लिक करेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न तीसरा है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलेगी? FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। तीसरा विकल्प हमारे यहाँ पर सही है, इसको हम क्लिक करेंगे। हो सकता है कि आपके विकल्प और प्रश्न जो हैं आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप ध्यान से प्रश्नों को देखिए, समझिए। 1 से 2 बार भी आप वीडियो को देख और समझ सकते हैं। तो सही उत्तर पे ही टिक करें आप। अगला प्रश्न देखेंगे, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? सही उत्तर है किताब पकड़ने के तरीके और रचनात्मक कौशल के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? सही उत्तर है विकल्प चौथा, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। तो चौथे विकल्प पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न है, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते यानी कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिलती है। इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? सही उत्तर देखेंगे। सही उत्तर है विकल्प चौथा, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? विकल्प तीसरा, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। तो इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? डायरी पर नोट लिख कर देना। ये तीसरा जो विकल्प है ये सबसे सही, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? मौखिक, भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। तो यहाँ हमारा पहला ही जो ऑप्शन है ये सही, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? सही ऑप्शन है पहला, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं, ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? सही आंसर है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय, दरवाजे। ये अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? सही आंसर है चौथा विकल्प, नियमित संवाद, कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों को सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं? तो 3 से 8 वर्ष आयु के। तो ये प्रश्न इसका उत्तर सही है, इस पर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधियों का चयन निम्नलिखित में से करें। साझा पठन, सही उत्तर पहला ही है यहाँ पर। तो साझा पठन यानी सम्मिलित होकर के पढ़ना, ठीक है। इसको अगला देखेंगे कि अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। सही उत्तर देखेंगे।
सही उत्तर है तीसरा विकल्प स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। तो इस तीसरे विकल्प पर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न है FLN संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों को क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। दूसरा विकल्प सही है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। तो हम प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है। और सही आंसर है चौथा अभिभावकों और विद्यालयों में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। सही विकल्प है बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। पहला ही विकल्प सही है, टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है। तो सही आंसर सेकंड है कि समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। सेकंड विकल्प हमारा सही है, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है। सेकंड ऑप्शन सही है, आकलन के परिणामों को साझा करना, इस पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है। सेकंड विकल्प सही, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। अगला प्रश्न देखेंगे घर पर उत्तेजक स्टिमुलेटिंग वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा विकल्प सही है पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न देखेंगे अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं। तो सही उत्तर है जोर से बोलकर पढ़ना, इस पर हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है। तो सही जो है लास्ट है सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है। सही उत्तर चौथा विकल्प अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती। सही उत्तर है तीसरा विकल्प अक्षरों के साथ अनुरेखण, ट्रेसिंग अलोंग। अगला देखेंगे प्रश्न बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तीसरा विकल्प सही है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला प्रश्न देखेंगे अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं। कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय, दरवाजे। पहला विकल्प सही था। अगला प्रश्न है अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उनकी पहचान कर सकते तथा उनका उपयोग कर सकते हैं। सही उत्तर देखेंगे। यहाँ सही उत्तर है सेकंड विकल्प स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको सही कर देंगे। और यहाँ पर आपके लिए एक सहयोगात्मक प्रश्नोत्तरी है, आपके पास 20 प्रश्न आएंगे, उनको करना है। अगला प्रश्न देखते हैं और बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधियों का चयन निम्नलिखित में से करें। तो यहाँ पर साझा पठन पर क्लिक करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखेंगे अभिभावकों को समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन सही है नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों को सम्मेलन के माध्यमों से। सही विकल्प हमारा सेकंड है, इसके ऊपर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है। चौथा विकल्प सही है क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा विकल्प सही है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। कुछ प्रश्न यहाँ रिपीट हो सकते हैं क्योंकि हम 20 से ज़्यादा प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखेंगे अभिभावकों को समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किसमें मदद मिलेगी। पहला विकल्प FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। सही है। प्रश्न देखेंगे अभिभावकों व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं, उचित प्रसंग क्या हो सकता है। चौथा विकल्प बच्चे का परिवेश तथा अनुभव। इस प्रकार हमने एक 40 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर देखी और 40 प्रश्न में से आपको केवल 20 प्रश्न करना रहता है। यदि आप 20 प्रश्न में कम अंक लेके आते हैं
15 से कम तो आप रीडो करके पुनः कर सकते हैं। और आप जैसे ही आप प्रश्न हल करेंगे उसके बाद आप यहाँ सबमिट बटन करें और सबमिट बटन करने के बाद आपको अपना स्कोर यहाँ पता चल जाएगा। और हमने यहाँ पर देखा कि हमने लगभग 20 प्रश्न सही किए थे, तो हमें 20 में से 20 अंक प्राप्त होते हैं। और आप यदि कम मिलते हैं तो रीडो से फिर से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जैसे इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।